हेलो बच्चों, अब हम 8.3 समझने जा रहे हैं दोस्तों। और जो हमारा इसमें हम समझेंगे पूरक कोण क्या होते हैं। दोस्तों पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी टेबल थी सारणी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 0 डिग्री है ना, तो इस 0 डिग्री का जो पूरक रहेगा वो कितना रहेगा 90। तो जैसे मेरे पास में क्या है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का पूरक कोण क्या रहेगा हमारे पास में 90, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होता है 90। इसी प्रकार से दोस्तों ये 30 डिग्री है, और इस 30 डिग्री का जो पूरक कोण रहेगा दोस्तों वो रहेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों मिलकर होती है 90 डिग्री। इसी प्रकार से दोस्तों ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का जो पूरक रहेगा दोस्तों वो रहेगा 45 डिग्री रहेगा। ये दोनों मिलके भी होते हैं 90 डिग्री। इसी प्रकार से 60 का 30 और फिर 90 का वापस 0। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं कि जो हमारे 6 वेरिएबल्स थे वो कौन से एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक ट्रिक लिखते हैं कि जो साइन थीटा है ना वो कोस थीटा का क्या रहता है, पूरक कोण रहता है। दोस्तों हम इस टेबल से ही पता लगा सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मान क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास में 0 डिग्री का जो पूरक कोण है वो रहेगा 90 डिग्री। तो साइन का 0 डिग्री और कोस का 90 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे क्या है पूरक। तो साइन का 0 डिग्री और कोस का 90 डिग्री क्या है दोस्तों बराबर है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो 30 डिग्री है दोस्तों, तो 30 डिग्री का जो पूरक है वो क्या है 60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर हम साइन का 60 मतलब साइन का तो 30 डिग्री देखेंगे और कोस का 60 डिग्री, दोनों आपस में क्या रहेगा दोस्तों बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन और कोस भी एक दूसरे के बराबर मतलब पूरक कोण होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये टैन और कोट ये भी एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। दोस्तों देखिएगा कि जैसे टैन का 0 डिग्री और कोट का 90 डिग्री क्या रहेगा हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि 0 और 90 ये मिलकर ही पूरक कोण बनाते हैं। तो हमारा जो टैन थीटा है वो कोट थीटा क्या रहेगा पूरक कोण रहेगा। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे टैन का हमारे पास में हम ले लेते हैं 45 डिग्री। तो टैन का 45 डिग्री, और यहाँ पर हम जानते हैं कि 45 डिग्री का जो पूरक होता है वो 45 होता है। तो टैन का 45 और कोट का 45 दोनों क्या रहेगा बराबर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारे पास में जो सेक थीटा है वो कोसेक थीटा क्या होता है पूरक होता है। दोस्तों जो सेक थीटा है वो कोस थीटा क्या होता है पूरक होता है। देखो दोस्तों ये सेक का 0 डिग्री और एक कोसेक का 90 डिग्री। तो इसी प्रकार से ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री तो 60 का पूरक होता है 30 डिग्री। और दोस्तों जो हमारे पास 90 होता है 90 का पूरक होता है 0 डिग्री। दोस्तों ये भी आपस में क्या है बराबर। तो दोस्तों अब हम कुछ पूरक कोण के मान देखेंगे। तो देखिएगा जो साइन थीटा होता है वो कोस थीटा का पूरक होता है, और जो कोस थीटा होता है वो साइन थीटा का पूरक होता है। इसी प्रकार से जो टेन थीटा होता है वो कोट थीटा का पूरक होता है, और जो कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का पूरक होता है। इसी प्रकार से जो सेक थीटा है वो कोसेक का पूरक होता है, और कोसेक सेक का पूरक होता है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम हमारे कुछ फॉर्मूले बनेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कोस, और थीटा की जगह लिखेंगे दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार से कोस का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, तो ये रहा कोस, तो कोस थीटा बराबर क्या रहेगा दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास बन गए। अब इसी प्रकार से इनके दो फॉर्मूले, तो टैन थीटा बराबर क्या है दोस्तों नीचे कोट, तो ये कोट और थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण क्या होता है 90 में से घटा देंगे तो पूरक बन जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों दो फॉर्मूले, और मतलब जो ये टैन का हो गया आप किसका कोट का लिखेंगे, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों जो सेक की बात करेंगे, तो ये सेक थीटा बराबर सेक का पूरक क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा और मतलब कोसेक और थीटा की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों हम कोसेक की बात करेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर ये क्या होगा
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों 8.3 में हम इन्हीं 6 जो हमारे फॉर्मूले बने हैं इनका ही हम प्रयोग लेंगे और इन्हीं के माध्यम से दोस्तों हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हमारे पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित का मान निकालिए, और जो हमें पहले के ही पहला प्रश्न दिया गया है कि साइन 18 डिग्री बटा कोस 18 डिग्री। तो दोस्तों देखिएगा कि साइन और कोस आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो दोस्तों हमें या तो साइन का फॉर्मूला लिखना है या फिर कोस का फॉर्मूला लिखना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर साइन को बदल रहा हूँ कि जो हमारे पास में साइन होता है दोस्तों, जो हमारे पास साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर साइन है तो साइन की जगह दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, कोस थीटा लिख रहा हूँ। साइन की जगह दोस्तों मैं यहाँ पर साइन किसके बराबर है, कोस के बराबर है। तो इस सवाल में साइन की जगह दोस्तों मैं लिखता हूँ कोस और ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस, और जो थीटा की वैल्यू दोस्तों वो कितनी है, 18 डिग्री बट्टे का बट्टा। दोस्तों दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, मैंने यहाँ साइन को चेंज कर लिया है, और कोस 72 डिग्री। तो दोस्तों आगे देखिएगा कि कोस का कोस, और यहाँ पर 90 में से जब 18 चल जाता है तो कितना आ गया दोस्तों, 72 डिग्री बट्टा, और नीचे भी क्या है दोस्तों हमारे पास में कोस 72 डिग्री। और जब कोस 72 डिग्री में कोस 72 डिग्री का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक क्या रहेगा दोस्तों, हमारा इसका आंसर रहेगा। अब इसी का हम दूसरा प्रश्न करते हैं। अब दोस्तों पहले का हम दूसरा प्रश्न करते हैं, और यहाँ पर हमें दे रखा है tan 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री। तो दोस्तों जो tan है वो कोट का क्या है, पूरक कोण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम tan को बदल ले या फिर कोट को बदल ले। तो दोस्तों इस जो प्रश्न में मैं कोट को चेंज कर रहा हूँ, तो हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों हमने यहाँ कोट को बदलना है, तो जब कोट आएगा तो कोट की जगह हम ये लिख देंगे। तो अभी क्या लिखा हुआ हमारे पास में कि tan 26 डिग्री, तो हमने भी क्या लिख दिया, tan 26 डिग्री। तो बट्टे में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये कोट आ गया, कोट की जगह क्या लिखना है हमें, tan, तो tan 90 डिग्री माइनस, और दोस्तों यहाँ थीटा कितना है हमारे पास, 64, तो 64 डिग्री हम यहाँ लिख देंगे। और फिर दोस्तों जब आगे सोल्व करेंगे इसको, तो tan 26 डिग्री का 26 डिग्री बटा ये tan का tan, और यहाँ पर 90 में से जब 64 जाता है दोस्तों कितना आता है, ये भी 26 डिग्री आ गया, और tan 26 में हम tan 26 का भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, इसका आंसर 1। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर 1 आ गया। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। दोस्तों अब पहले का तीसरा प्रश्न करते हैं। यह लिखा हुआ है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोस और साइन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जो 48 और 42 ये भी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि इनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। तो इन दोनों में से भी किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कोस को बदल रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर कोस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन। तो यहाँ पर लिख देंगे कोस की क्या आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है, वो 48 है, और ब्रैकेट कर देंगे बंद, फिर माइनस का माइनस, और साइन को हम ऐसे रख देंगे साइन 42 डिग्री। तो दोस्तों देखिएगा कि साइन का साइन, और यहाँ पर 90 में से 48 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। दोस्तों साइन 42 डिग्री में से साइन 42 जब जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 क्या रहेगा इसका आंसर। अब हम चौथा प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों पहले का हम चौथा प्रश्न करते हैं, और यहाँ पर सवाल हमें गिवन है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो कोसेक है वो सेक का क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब पूरक कोण होता है, और जो 31 डिग्री और 59 डिग्री को हम जोड़ लेते हैं तो ये भी हमारे 90 डिग्री बन जाती है। तो इन दोनों में से भी किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कोसेक को चेंज कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कोसेक की जगह मैं क्या लिखूंगा, सेक लिखूंगा। तो सेक, और यहाँ पर दोस्तों सेक थीटा की जगह लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है दोस्तों, 31 डिग्री है, और फिर माइनस का माइनस, और ये
सेक 59 का 59 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि सेक का तो सेक, और यहाँ पर 90 में से जब 31 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा हमारे पास। 59 डिग्री माइनस का माइनस सेक 59 डिग्री। दोस्तों जब सेक 59 डिग्री में जब सेक 59 डिग्री जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0 क्या रहेगा दोस्तों, हमारे इसका आंसर रहेगा। अब दूसरा प्रश्न करते हैं हम।